हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। नींबू को याद करके सोचो कि हमेशा वो फ्रेश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा एक्सट्रोवर्ट रहता है। इन लोगों को ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद है, बातें करना पसंद है। ये लोग बहुत लोक्वेशियस है। और ये बबल्स के साथ वो जैसी एनर्जी रहती है वैसे वो लोग बहुत हरीड रहते हैं। तो ये हरीडनेस की वजह से भी फिर से बॉडी एक्सर्ट हो रही है। और लोक्वेशियसनेस बहुत ज़्यादा इनमें होने के बाद दैन ये लोग बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं। तो ये चीज़ की वजह से ब्रेन भी थक जाता है। सो मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन, दिस इज द थीम ऑफ एसिड। मोस्टली किस में यूज़ करते हैं? एलिमेंट फॉर्म। अगर आपको कोई शॉक लगा है, आफ्टर शॉक इफेक्ट, स्पेशली सर्जिकल शॉक, इसमें एसिड ज़्यादातर आपको यूज़ कर सकते हो आप। व्हेनेवर देयर इज लॉस ऑफ स्लीप, व्हेनेवर देयर इज एलिमेंट फॉर्म, इंजुरी, ग्रीफ, इवन ग्रीफ इज कवर्ड बाय एसिड। जेलिन, ग्रीफ एलिमेंट फॉर्म इसमें भी कवर होता है। देन एलिमेंट फॉर्म मॉर्टिफिकेशन, नार्कोटिक्स, नाइट वॉचिंग, बाइट्स ऑफ स्टिंग्स, एनेस्थेशिया, सर्जरी, इसलिए क्योंकि सर्जिकल शॉक भी कवर कर रहा है एंड एनेस्थेशिया की एलिमेंट फॉर्म जो है वो भी कवर कर रहा है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, इन्फेक्शंस, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन। एसिड का काम क्या है? आप लोगों को पता है, बहुत सारे वॉशिंग इसमें सब लोग एसिड यूज़ करते हैं, पता है ना? क्यों यूज़ करते हैं एसिड? क्या कर एसिड का काम क्या है? स्टेन रिमूव, स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो, और स्टेन रिमूव करने। मोस्टली दे आर द बेस्ट एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया को मार देते हैं, इसलिए मोस्टली वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये सेम काम इनका बॉडी में है। अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया को मारने के लिए एसिड नहीं रहेगा तो क्या होगा? यस, सो दैट्स व्हाई मोस्टली एसिड ग्रुप में आपको ये दिखेगा इन लोगों की बॉडी में एसिड कम है, अल्कली ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सो इन्फेक्शन की वजह से क्या रहेगी सिम्टम्स? मोस्टली क्या क्या कवर करेगा ये? इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, फीवर्स, ऑल टाइप्स ऑफ फीवर्स भी ये कवर करता है। सो उससे रिलेटेड इन्फेक्शन को मारने के लिए कुछ नहीं है, तो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इवन गैंग्रीन तक ये जाता है। सो ऑल डिजीज कवर्ड टू ऑल, जो जहाँ में बॉडी में एसिड लेवल नहीं है तो जो जो डिजीज पैदा हो सकते हैं वो इसमें पैदा होता है। तो मोस्टली डिजीज यस, गैंग्रीन, इरिटेशन, देयर इज इन्फेक्शन एंड मोस्टली गैंग्रीन एंड इतने लेवल तक, नर्व तक वो इन्फेक्शन जाने की वजह से पेन आर द मोस्ट मार्क इन एसिड ग्रुप्स। देयर इज मैलिग्नेंसी, टॉक्सिमिया, सेप्टिसिमिया, अल्सरेशन एंड शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में भी ये जाते हैं। देन एग्जॉशन, तो मैंने बताया था आपको एग्जॉशन कब होता है? एग्जॉशन इज अकम्पनीड बाय एन एसिड इम्बैलेंस। व्हेनेवर देयर इज एसिड इम्बैलेंस देन बॉडी गेट एक्सर्ट्स and mostly acid decrease the acid secretions of the body and increase the alkalinity. So ये alkaline body ज़्यादा होने के बाद वो बहुत exhaust हो जाती है। Then sphere of action, mostly ये काम करते हैं। नाइट्रिक एसिड किस पे ज़्यादा काम करता है? किसके लिए फेमस है नाइट्रिक एसिड? और कौन से केसेस में? और फिशर इन एनिमल्स। मोस्टली इसकी एक्शन कहाँ पे है? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ब्लड। ये लोगों एसिड जो ग्रुप है इसका डायथेसिस हिमोरेजिक डायथेसिस है, तो इसके हिमोरेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ईच एंड एवरी एसिड ग्रुप में आपको हमेशा हिमोरेजेस दिखेंगे और फिर हिमोरेजेस में लॉस ऑफ ब्लड होने की वजह से अगेन देयर इज एक्सर्शन। सो इन जनरल कुछ भी किया तो एक्सर्शन आने ही वाला है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होते हैं। So mostly sphere of action it covers skin, mucous membrane, blood vessels. That's why hemorrhagic tendency, क्योंकि blood and blood vessel पे इसकी action है। Then muscles, tendon, connective tissue, endocrine organ, soft tissue and sexual organs also. So all these things body में infection करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमेशा fevers के cases इसमें ज़्यादा दिखेंगे। And then there is burning, bleeding, crack, fissure, fistula, debility which is mostly mentally also and physically also. तो दोनों केसेस में इसमें debility मार्क है due to this exertion.
एसिड क्या है? मिनरल है। एसिड जो होते हैं ये एक आयन है, H+ आयन होते हैं। तो H+ आयन लगने के बाद एसिड होते हैं। अल्कली क्या है? अल्कली एसिड के साथ मिलने के बाद सॉल्ट प्रिपेयर होता है, तो ये हमेशा याद हो। तो एसिड इज लाइक H+। तो ये H+ है, हमेशा किसी ना किसी पार्टनर को ढूंढते रहता है, तो जाके वो एसिड बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज ज़्यादा करने के बाद या मैराथन रनिंग करने के बाद क्या होता है? आपने एक मैराथन का बहुत बड़ा जो है रेस का वो कंप्लीट किया, उसके बाद क्या होगा बॉडी में? और बॉडीमध्ये काय प्रिपेअर होतं आफ्टर एक्झर्शन? मसल्स जेव्हा एक्झर्ट होतात तेव्हा प्रोटीन लॉस होतात आणि प्रोटीन लॉस झाल्यानंतर बॉडीमध्ये ॲसिड फॉर्म होतं। मोस्टली ॲसिड फॉर्म होतात जेव्हा कार्ब्स प्रोटीन्स जे आहे बॉडीमधले त्यांचं मेटाबॉलिझम होतं। तो दिस इज द मोस्टली मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आणि ॲसिडमुळेच बॉडीमध्ये ज्या मोस्टली प्रोसेसेस आहेत त्या सगळ्या त्याच्या ॲसिडमुळेच होतात। सो एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बॉडी। एसिड की वजह से ही हमारे बॉडी में बहुत सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो कंप्लीट होते हैं। इसके लिए एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब हम रनिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद मसल्स जो है उसकी एनर्जी यूज़ होता है, प्रोटीन लॉस होता है और उसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है वो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से ज़्यादातर होता है। तो इन जो ये एसिड है वो हमेशा किसी भी मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट का, मोस्टली प्रोटीन, कार्ब, इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो इसमें इनऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी है। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं एंड ऑर्गेनिक जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं फिर से कंफर्म करूँ, ऑर्गेनिक जो होते हैं वो बहुत वीक एंड स्लो प्रोग्रेसिव एसिड्स है, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, उनकी एक्शन रैपिड होती है और वो अक्यूट होते हैं। एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं एसिटिक एसिड, पिक्रिक एसिड और यूरिक एसिड। ये मोस्टली बॉडी में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो मोस्टली मिनरल्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या आते हैं? फ्लोरिक एसिड, म्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये सबसे खराब एसिड्स है। खराब इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। इन लोगों की एक्शन बहुत ज़्यादा सिफिलिटिक, साइकोटिक उस स्टेज पे है, और जो ऑर्गेनिक होती है उनकी उतनी नहीं है, वो थोड़े से वीकर साइड पे है। कौन से थे वो? एसिटिक एसिड, पिक्रिक एसिड और यूरिक एसिड। तो इससे हमको पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एंड वीक उनका कॉम्बिनेशन क्या है। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड मोस्टली प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन, दैट इज प्रोटॉन डोनर उसको बोलते हैं। दैट इज मोस्टली एसिड का मीनिंग ही होता है सार, एसिडिक मतलब सार। मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी इज अकम्पनीड बाय एन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एसिड। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें हमेशा प्रोडक्शन ऑफ एसिड होता ही है, कोई भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म होने दो। फिर फॉर एग्जांपल व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज प्रोडक्शन देयर इज अक्लोरोहाइड्रिया। सो एसिड ज़्यादा फॉर्म नहीं होगा, अक्लोरोहाइड्रिया होगा। एंड व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन विच कॉजेज पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्राइटिस ड्यू टू ओवर एसिड सिक्रीशन। तो एसिड ज़्यादा सिक्रेट होने के बाद भी डिजनरेशन होता है और कम होने के बाद भी अक्लोरोहाइड्रिया होता है। तो इसलिए हमेशा बॉडी में एसिड बेस बैलेंस होना चाहिए। तो एसिड को बैलेंस करने के लिए हमेशा बॉडी में अल्कली भी लगते हैं। तो ये एसिड बेस बैलेंस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्मूथ हो और बॉडी की फंक्शन भी स्मूथ हो। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो बॉडी में एग्जॉशन होता है, और इसलिए एसिड ग्रुप में हमेशा एग्जॉशन दिखाई देता है, क्योंकि उनमें एसिड लेवल बहुत ज़्यादा होती है। और अल्कली एग्जॉशन इसलिए होता है क्योंकि अल्कली ज़्यादा बढ़ जाता है और एसिड कम हो जाता है। तो एग्जॉशन ये इसकी थीम है। तो ये लोग जो है हमेशा एक तो हरीड और रेस्टलेस रहते हैं, कभी एक टाइम पे नहीं बैठते। ये लोग बहुत एक्सट्रोवर्टेड है। एज ए एसिड आप सोच सकते हो जैसे एक फ्रेश एनर्जी, मतलब नींबू के बारे में भी आपने सोचा तो साइट्रिक एसिड या ये